चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज हमने लिया है आपका जो सिलेबस का जो तीसरा टॉपिक है, स्टडी ऑफ पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। तो इसमें एक पहले तो हम लोग इसका टीएलओ देख लेंगे। इसके टीएलओ में नो अबाउट द पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम एंड इट्स इंस्टॉलेशन, स्टडी अबाउट यूनिट एंड हेलो। अच्छा सर, मैं क्लास में हूँ, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर, बाकी करिए आप। हाँ, स्टडी ऑफ यूनिट, सब यूनिट ऑफ द सिस्टम, demonstration, connection and used with the microphone and loudspeaker, know about the public addressing system, importance and physical significance of the PA system। तो हमारे हर एक्टिविटी में आपको पता है एक माइंड जो एक्टिविटी होती है। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू टेल समवन योर पॉइंट, अपनी बात आप किसी को किस तरह से बताते हैं, कोई बताएगा? कोई भी? सर अपनी बातों को सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं ताकि सामने वालों को समझ आ सके। समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो आप बोल करके बात करेंगे। भाई भाई कहने का मतलब है कि अपना वोकल वॉइस के थ्रू ही आप अपनी बात को बता सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप बोल कर ही अपनी बात को बता सकते हैं, या तो आप लिखित में देंगे या किसी को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आमने सामने हो तो आप अपनी बात बोल करके बताते हैं, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा रहा हूँ, फोटो दिख रही है आपको। व्हाट विल हैपन इन दिस मीटिंग, इस मीटिंग में क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर, माइक और लाउड स्पीकर। माइक है, लाउड स्पीकर है, एक कोई कोई स्पीच दे रहा है। बोलने वाले हैं, वो स्पीच दे रहा है और बाकी लोग इसको सुन रहे हैं। क्लियर? अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है आप देखिए। अब आप पहले वाली पिक्चर और इस पिक्चर को अगर कंपेयर करें तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें कुछ सर नहीं हो रहा इसमें है। कुछ लोगों को बातें सुनाई देंगी, कुछ लोगों को नहीं सुनाई देंगी। नहीं सुनाई देंगी। तो देखो, मेरा कहने का यहाँ पे जो मेन पर्पस ये है आपको कंसंट्रेट करने का, कि अगर आप अपनी बात को किसी बड़ी मीटिंग में कहेंगे तो हो सकता है कि जो आपके फ्रंट में है वो पहले सुन ले, लेकिन जो बैक साइड में है वो नहीं सुन पाएगा। या कभी कभी देखते हैं मॉर्निंग असेंबली में, स्कूल में जब असेंबली होती है और किसी दिन संजोग से माइक ना हो, लाइट ना हो या माइक ना काम कर रहा हो, तो जो टीचर या जो भी स्टूडेंट है जो कमांड कर रहा है, बोल रहा है, तो हो सकता है उनकी बात लास्ट कोई पॉइंट तक ना जा सके, या स्टूडेंट का जो आखिरी बच्चा लाइन में खड़ा है वो उस बात को ना सुन पाए। तो ये मतलब एक ये बताता है कि पीए सिस्टम की क्या हमारी जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पीए सिस्टम है क्या। ए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंप्राइजिंग माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। देखिए, इसके जो मेनली तीन पार्ट कह सकते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन का काम है कि वो आपकी वॉइस को पिक करता है। अब उस वॉइस को जो आप बोल रहे हैं उतनी ही पावर से वो पिक करेगा, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि आपके वो लाउड स्पीकर में वो सुनाई दे। तो बीच में हम लोग एम्पलीफायर सिस्टम को यूज करते हैं, जो उस साउंड को कई स्टेज में एम्पलीफाई करता है। पावर एम्पलीफायर होता है वो, ऑडियो पावर एम्पलीफायर। और वो मतलब कि अगर आपकी वॉइस कुछ माइक्रो वॉट के पावर में है तो उसको समथिंग 100 and 1000 वॉट के पावर में वो एम्पलीफाई कर देता है, और फिर उसको लाउड स्पीकर में दिया जाता है जो हम लोग को सुनाई देता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। इट इंक्रीज द अपेरेंट वॉल्यूम, loudness of a human voice, musical instrument or other acoustic sound source or a recorded sound or the music।
ये मतलब कोई भी आपका कोई भी वॉल्यूम को बढ़ा सकता है, ह्यूमन वॉइस को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। हम लोग जब कोई हमारा देश का फेस्टिवल होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो हम लोग वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट के भी साउंड को वो बढ़ा सकता है। और अदर एकॉस्टिक साउंड और सोर्स और रिकॉर्डेड साउंड और द म्यूजिक, कोई भी PA system are used in any public venue that required to announcer, performer, etc. by the sufficient audible and distance over the large area। ये मतलब कहीं भी यूज होगा, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर जरूरत है उसकी, अनाउंसर है या कोई परफॉर्मर है, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक या एक जितने एरिया तक हमको आवाज ले जानी है वो ले जा सकता है। A typical application including sports stadium, public transportation, vehicle and facilities are live or recorded music venue events। आप देखेंगे ये स्टेडियम में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, आप रेलवे में, अभी मेट्रो रेल में ये यूज हो रहा है, या बस स्टैंड पे अनाउंसमेंट के लिए यूज होता है, रेलवे में अनाउंसमेंट के लिए यूज होता है। फैसिलिटीज, कोई जहां पर ऐसी सुविधाएं हैं बड़े बड़े मॉल्स में या मल्टीप्लेक्स में, अनाउंसमेंट के लिए यूज होता है, जिसमें लाउड लाइव और रिकॉर्डेड म्यूजिक को भी हम लोग सुना सकते हैं। ए PA system may be include multiple microphones or other sound sources, mixer console to combine and modify multiple sources, and multiple amplifier and loudspeaker for loud volume and wider distribution। इसमें एक नया वर्ड आता है मिक्सर कंसोल। ये मतलब जो भी साउंड है, ये एकदम एक्चुअल में ऑक्सिलरी डिवाइस है, कोई कंपल्सरी नहीं है ये, लेकिन इसको हम यूज करते हैं जब हमको कहीं पर म्यूजिक और आपका ऑडियंस का आवाज या अनाउंसर का आवाज सब मिक्स करना होता है, तो वहां पर हम लोग मिक्सर को यूज करते हैं कि कब हमको किसका वॉल्यूम बढ़ाना है, कब किसका वॉल्यूम घटाना है। तो सिंपल PA system are often used as small venues such as school auditorium, church, and small halls। PA system with many speaker and widely used to make announcement in the public, institutional, commercial building and locations such as school, stadium, and passenger vessels in the air and aircraft। हर जगह होता है, स्कूल में, ऑडिटोरियम में, चर्च में, कोई छोटे हॉल में, जहां पर भी आप यूज करेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग में, इंस्टीट्यूशन में। Intercom system installed in many buildings have both speaker throughout the building and microphone in many rooms, so a competent response to the announcement। PA and intercom system commonly are used to part of the emergency communication system। एक वर्ड इंटरकॉम भी आता है, वो भी इसी का पार्ट होता है। उसमें भी PA सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में है या किसी ऐसे ऑफिस में है, इंस्टीट्यूशन में है, जहां पर हर रूम में माइक्रोफोन और स्पीकर का अरेंजमेंट होता है। आपको जब कोई भी बात कहनी होगी तो आप जब बोलेंगे तो पूरा क्लासरूम सुनेगा, हर एक क्लासरूम में, या हर क्लासरूम में, कोई भी क्लासरूम में कोई बोल रहा है तो आपको सुनाई देगा। दैट इज द इंटरकॉम सिस्टम। या किसी पर्टिकुलर एक से आपको बात करनी है तो वहां पर भी बात कर सकते हैं हम लोग। जनरली ये बड़ी बिल्डिंग्स में गेट और हर एक फ्लैट के हिसाब से बना होता है। तो ये मतलब एक PA सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। इसका जो मेन एक पार्ट है, पहला माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कोलेक्टिवली नेम इज माइक, और माइक भी उसको बोलते हैं डिवाइस। और ट्रांसड्यूसर एक वर्ड है। ट्रांसड्यूसर ऐसी डिवाइस है जो किसी भी एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसे इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में तो ट्रांसफार्मर कहलाता है, लेकिन अगर आप फिजिकल एनर्जी को दूसरी फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, तो दैट इज द ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट साउंड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। Microphone are used to many applications such as telephones, hearing aids, public address system for the concerned hall and public events, motion pictures, production, live and recorded audio engineering, sound recording, two-way radios, megaphone, radio and television broadcasting। They are also used to computer for recording the voice speeches। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी माइक्रोफोन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। लेकिन माइक्रोफोन का यूज बहुत वाइडली अब तो हर जगह है। मोबाइल फोन में है, मेगाफोन में है। मेगाफोन रेडियो छोटी डिवाइस है जो
फायर ब्रिगेड या पुलिस डिपार्टमेंट लेके चलता है अनाउंसमेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मेगाफोन। इसमें किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स की जरूरत नहीं होती है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हर जगह माइक्रोफोन यूज होता है। तो पीएस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके साउंड को, वॉइस को पिक करता है और आगे एम्पलीफिकेशन के लिए भेजता है। सेवरल टाइप ऑफ माइक्रोफोन आर यूज टुडे which employ different methods convert to the air pressure variation on the sound wave in the electrical signal. The most common of the dynamic microphone, which is used to coil are of wire suspended in the magnetic field, and the condenser microphone, which are used to vibrating diaphragm as the capacitor plate, and the contact microphone with the which used to crystal piezoelectric materials. इसमें तीन तरह की बातें कर रहा है। एक होता है डायफ्राम बेस्ड। तो डायफ्राम बेस्ड में क्या होता है, एक मैं आपको आगे पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये डायफ्राम बेस्ड है जैसे दिख रहा है इसमें। स्पीकर और माइक्रोफोन लगभग एक ही जैसा होता है। तो ये पहले वाले फिगर में जो डायफ्राम दिख रहा है, इस पर जो भी चीज बोली जाती है, पीछे उसका जो क्वायल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में होता है। आपके बोलने से डायफ्राम में जो वाइब्रेशन होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड पिक करती है और उसको आगे भेजती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके। ये आपके फैराडेज लॉ पे बेस्ड है। दूसरा कंडेंसर माइक्रोफोन, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। आपको पता है कैपेसिटर में दो प्लेट होती है और दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। तो एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, डायफ्राम से कनेक्ट कर देते हैं, और जब उस पर साउंड कोई बोलता है उसके सामने तो उस डायफ्राम में वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन से वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच का स्पेस चेंज होता है और उस चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको यूज किया जाता है। और तीसरा है क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की खास बात होती है कि अगर आप उसके साइज को चेंज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। तो इस प्रकार के मटेरियल में या इस प्रकार के माइक्रोफोन में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है। थोड़ा ये कॉस्टली होगा और इस पे भी डायफ्राम एडजस्ट होता है। जब ये साउंड के प्रेशर से जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है मटेरियल का, दैट कन्वर्ट इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। Microphone typically need to be connected in the preamplifier before signal can be recorded and reproduced. साइड में एक ब्लैक डायग्राम आपको दिख रहा है, हर एक स्लाइड में मैंने ऐड किया है इसको। माइक्रोफोन, मिक्सर, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। मैंने बताया मिक्सर या कंसोल जो है ये ऑक्सिलरी डिवाइस है। ये नहीं भी होगा तो माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। हम लोग स्कूल में देखते हैं माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर तीन ही चीज यूज करते हैं। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर इज इलेक्ट्रोकास्टिक ट्रांसड्यूसर। ये भी एक ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिवाइस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल इनटू द corresponding sound. The most widely used type of speaker is dynamic speaker. That sound source, that the sound recorded on microphone must be amplified or strengthened with the audio power amplifier before signal is sent to the speaker. जो एम्पलीफायर को पहले सिग्नल एम्पलीफाई करता है, जो माइक्रोफोन का साउंड होता है, उसके बाद में इसको स्पीकर में दिया जाता है। द डायनामिक स्पीकर ऑपरेटेड ऑन द सेम बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक माइक्रोफोन बट इज रिवर्स ऑफ द प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे माइक्रोफोन में मैंने बताया कि डायफ्राम पर हम लोग बोलते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जस्ट इसका अपोजिट, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो डायफ्राम साउंड प्रोड्यूस करता है। When alternating current electrical signal audio signal is applied to the voice coil, a coil of the wire suspended in a circular gap between the pole and permanent magnet. The coil is forced to move rapidly back the force due to the Faraday's law of inductions, which cause a diaphragm, usually conically shaped, attached to the coil to move back and forth, pushing on the air to create a sound waves. Beside this most common method, there are several alternative technologies that can be used to convert electrical signal into the sound. और भी तरीके के यूज होते हैं। Speaker are typically housed in a speaker enclosed or a speaker cabinet, which often rectangular box made of the woofer, sometimes plastic. The enclosure material or design play two important role in the quality of the sound. इसमें स्पीकर में भी अलग अलग तरीके की क्वालिटी होती है, मैं बताऊंगा आपको। इन दिस केस इंडिविजुअल स्पीकर आर डिफाइंड एज ड्राइव
and the entire unit is called loudspeaker. Driver made reproduce high audio frequencies and called tutor. Those middle frequencies is called mid-range driver. Those frequency is called the woofer. Smaller loudspeaker are found device to a radio, television, portable audio player, musical instrument. Larger loudspeakers are used to music, sound, reinforcement and theater. Convert the hall in the public addressing system. देखिए इसका डिजाइन हम आपको दिखा रहे हैं। पहले फिगर में सिंपल एक हमारा एक सिंगल स्पीकर बना हुआ है। इसमें पहला पार्ट मैग्नेट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमारा वॉइस कॉयल होता है। सिंपली एक कागज के थोड़े मोटे थिक पेपर पे कॉयल तार लपेटे होते हैं, इंसुलेटेड वायर होते हैं कॉपर के। और नंबर 3 ये सस्पेंशन होता है, इससे वो कनेक्ट होता है। और नंबर 4 पर बागे डायाफ्राम। सस्पेंशन सिर्फ सपोर्ट देने के लिए है कि कॉयल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में बिल्कुल फिट रहता है, वो मूव करने के लिए तैयार रहता है। और जब पीछे से उस कॉयल में जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें वाइब्रेशन होता है। ये फैराडेज लॉ में मैंने बताया है। और इसके बाद में ये डायफ्राम मूव करता है और डायफ्राम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसमें बगल में एक स्पीकर दिख रहा है, इसमें अलग अलग क्वालिटी के भी स्पीकर होते हैं। जैसे जो पहला दिया है ऊपर में थोड़ा मिडिल साउंड का होगा, मतलब मिड रेंज में, दैट इज द ड्राइवर। इसका जो ऑडियो होता है, आवाज होती है, वो बिल्कुल एक्चुअल जो ह्यूमन बीइंग की आवाज है वो देता है। इसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं करता। ट्यूटर जो है छोटा सा लगा होगा, वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसमें आता है, तो उसमें जो साउंड होगा वो मतलब एक पिच उसकी बहुत हाई होती है। और वूफर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे नहीं कहते हैं आप लोग कि इसमें वूफर में धमक ज्यादा होती है और ट्यूटर में छनकार ज्यादा होती है, तो दैट इज द ट्यूटर एंड वूफर। हाई फ्रीक्वेंसी में छनक ज्यादा होगी और वूफर में मतलब उसमें जो बीट की आवाज ज्यादा होती है। तो ये इसके अलग अलग टेक्निक्स है बनाने की। इसको बनाने के लिए हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज करते हैं वूफर और ट्यूटर को बनाने के लिए। और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है एन ऑडियो पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर इज इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर दैट एम्पलीफाई लो पावर इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिग्नल सच एज द सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर और इलेक्ट्रिक गिटार पिकअप टू लेवल ऑफ द हाई इनफ टू ड्राइव लाउड स्पीकर और हेडफोन्स। तो जो भी सिग्नल होता है वो गिटार का हो या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हो या किसी माइक का हो, उसको एक एक अप्रोप्रिएट लेवल तक एम्पलीफाई करता है, फिर उसको आगे ये सेंड करता है। ऑडियो पावर एम्पलीफायर आर यू फाउंड इन द ऑल मैनर ऑफ द साउंड सिस्टम इंक्लूडिंग साउंड रेनफोर्समेंट, public addressing system, home audio system, musical instrument amplifier like a guitar amplifying. It's a final electronic stage of the typical audio player chain before the signal is sent to the loudspeaker. लाउडस्पीकर में सिग्नल भेजने से पहले ये अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे इसको एम्पलीफाई करता है और फिर ये लाउडस्पीकर में भेजता है। द प्रोड्यूसिंग स्टेज इज सच चेन लो पावर ऑडियो एम्पलीफायर। इसमें पहले लो पावर ऑडियो एम्पलीफायर होगा, दो जो आपकी प्री एम्पलीफिकेशन सिग्नल सिग्नल जो भी होगा उसको एक लेवल तक एम्पलीफाई करेगा पहले, क्योंकि इसमें डिस्टॉर्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर एक साथ आप एम्पलीफाई कर देंगे तो आवाज ही बदल जाएगी, कुछ और उसमें आने लगेगा। तो फिर उसके बाद माइक्रोफोन सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिग्नल फ्रॉम द पिकअप सच एज द इलेक्ट्रॉनिक गिटार, इलेक्ट्रॉनिक बास, इक्वलाइजेशन। और भी थोड़ा उसमें फीचर्स होते हैं, इक्वलाइजर, वो बेस, टोन कंट्रोल, बास कंट्रोल, मिक्सिंग डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स, एडिंग द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सच एज रिवर्ब। उसमें और भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं जो जो हम लोग सुनते हैं कि जो एम्पलीफिकेशन के बाद या स्पीकर में जो आवाज आती है थोड़ी अलग तरीके की आती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग थ्रू इक्वलाइजर ऐड कर सकते हैं। इनपुट कैन आल्सो बी नंबर ऑफ ऑडियो सोर्सेज लाइक अ रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर, बहुत सारे सिग्नल आप ले सकते हैं। While the input signal in audio power amplifier, such as the signal from electronic guitar, may be measure only the few hundred microwatts. जो सिग्नल हमारा होता है माइक का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो बहुत ही माइक्रोवाट रेंज का होता है। और इसको फिर हम लोग कंज्यूमर डिवाइस के सच इसको 10 और 100 ऑफ द वॉट में इसको कन्वर्ट करते हैं होम, जो होम थिएटर में या किसी भी सिस्टम में,
और सेवरल थाउजेंड वॉट तक भी ले जा सकते हैं आप, एज पर योर रिक्वायरमेंट। और लार्ज रॉक कॉन्ट्रैक्ट साउंड रिइंफोर्समेंट सिस्टम, जहां पर भी इसको देना होगा वहां ये यूज करते हैं। कुछ इसमें मैंने कनेक्टर्स के बारे में बता दें आपको हम। इसमें कुछ कनेक्टर्स यूज होते हैं। इसमें जैसे ये दिया है, ये आपका मेन जो माइक में कनेक्ट होता है, इसमें मेल और फीमेल दो रखे कनेक्टर हैं, और इसके दोनों कनेक्ट करने के लिए इसका वो भी बना हुआ है, जैक भी इसका। इसी तरह से ये इसका मेन पिन है, मोनो पिन और स्टीरियो पिन। आप देख रहे हैं ध्यान से, मोनो पिन में दो चैनल है, और स्टीरियो में सिर्फ एक दो टर्मिनल है, इसमें तीन टर्मिनल है, एक दो तीन। बीच में ब्लैक कलर से इंसुलेटेड किया होता है, और इसका ये जैक पॉइंट है। और केबल विद द पीए सिस्टम, जैसे हम लोग को कभी कभी आपका सर जो नेविगेशन। डीवीडी प्लेयर है, या आपका डिश टीवी का आउटपुट सिग्नल है, वो हम लोग दे सकते हैं एम्पलीफायर। जो मैंने बताया था मोनो सर और पीछे अब जो लास्ट हाँ, वाला स्लाइड एक बार खोलिए, एक बार लास्ट स्लाइड खोलिएगा। लास्ट स्लाइड ये वाली ठीक है। हाँ, इसमें सर ये सिट्रो और मोनो वाली जो है, बैलेंस और अनबैलेंस, हाँ हाँ, इसमें सर तीन जो गैपिंग डेज के क्या डिफरेंस है, तीन और दो के? तीन और दो में डिफरेंस ये है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। अगले वाले में देखिए आप, जो वायर यूज किया है इसमें, देख रहे हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो वायर है। तो इसमें दो वायर चल रहा है, हॉट और कोल्ड, और साथ में शील्डेड ग्राउंड है। तो यहाँ पर टोटल तीन टर्मिनल हो गए हमारे, शील्डेड ग्राउंड का वायर, हॉट और कोल्ड का। तो इसके लिए जो हम लोग ये स्टीरियो और अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड, मतलब ये स्टीरियो पिन कहलाएगा। इसमें तीनों पॉइंट कनेक्ट करने के लिए जगह बनी हो। और मोनो वाले में केवल दो टर्मिनल होगा, देख रहे हैं आप, ये एक हॉट वायर और एक सील्डेड वायर। तो ये अनबैलेंस्ड होता है। इसके लिए क्या है कि जब हमारे पास में अगर एम्पलीफायर या हमारा जो पिकअप सिस्टम है माइक का, अगर हम दो माइक यूज कर रहे हैं, लेफ्ट चैनल के लिए और राइट चैनल के लिए सेपरेटली, तो अनबैलेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल हम लोग एक माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बैलेंस्ड लगाना बहुत जरूरी है। बस यही इसका अंतर है, और कोई इसमें अंतर नहीं। हाँ, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग होती है, एकदम क्लियर साउंड होगा, इसमें हमिंग और नॉइज ज्यादा हो सकता है। ये यूएसबी केबल्स है, ये आप जानते ही हैं। कभी कभी कुछ एडवांस पीए सिस्टम में ये डिवाइस आ रही है, जिसको हम लोग कंप्यूटर से या यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका कनेक्शन मैंने दिखाया है, आप सभी लोग जान रहे हैं, स्कूल में यूज करते हैं। तो इसको एक दिखाने की कोशिश की है। एक में यहाँ पर माइक कनेक्ट होता है, इसके लिए जैक बना हुआ है ये। और स्पीकर के लिए पीछे इस तरह का कनेक्शन होता है जो बना हुआ है। बाकी और भी इसमें कनेक्टर्स हैं, उसको भी हम लोग अपने हिसाब से कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो एक मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, एक मैं आपको मैनुअल सर्कुलेट करूंगा, अहूजा का कोई पीए सिस्टम का है। तो इसको आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जरूरत की जानकारी है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। तो मैं आपको ये दिखा भी दे रहा हूँ मैनुअल, ये आप लोग देख लीजिए इसको। मैनुअल में ओपन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिए आप। ये एक किसी एम्पलीफायर के लिए दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैंने इसको क्लास में या स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, ये आपको पढ़ना है। और जो इसमें जरूरत की चीज है वो यू अपने कॉपी में नोट करना है एज ए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट। तो इसमें देखिए दिया है कि केजन सावधानियां दी हैं, वाटर और मॉइस्चर के लिए, पावर सोर्स के लिए, सारी दी हैं। इसमें जो आपको जरूरत लगता है, अच्छा लगता है आपको, वो नोट करिएगा। पहले इन्होंने सावधानी दी, उसके बाद में इसके फीचर्स के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कंट्रोल हैं, ये अपने कॉपी में आप बना सकते हैं, किस कंट्रोल का क्या पूरा फंक्शन दिया हुआ है आप। मुझे मालूम है, बाद में ये इसके कनेक्शन के बारे में दिया है, कैसे क्या कनेक्ट किया जाता है, बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है, कीबोर्ड कैसे कनेक्ट होगा, अलग से एक्सटर्नल अगर कोई पीए सिस्टम कनेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे हम, सीडी प्लेयर कैसे कनेक्ट करेंगे हम, और मिक्सर है, सारी चीजें इसमें दी हुई। कॉलम स्पीकर है, और आपका जो हॉर्न टाइप स्पीकर है कैसे कनेक्ट होगा, और इसके कैसे
हम लोग सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें वो दिया है। तो ये मैं आपको अलग से सर्कुलेट करूंगा ये मैनुअल। ये आपका यूनिट ड्राइवर के बारे में दिया है, स्पीकर का ही पार्ट है ये, इसके सारे टर्मिनल के बारे में बताया है ये। तो और इसके बाद में टिपिकल एप्लीकेशंस इसके बताए हैं सारे ये। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम मैंने बहुत चूज करके निकाला है एक मैनुअल ये, और इसके स्पेसिफिकेशंस दिए हैं। तो आप इसके बारे में जो भी चीजें हैं आप उसको लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको मैं तो सर्कुलेट करूँ, आप देखेंगे वो पूरा लेसन वही है। केवल इसमें जो नई चीज एडेड है मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये केबल हमने केवल आपको फिगर दिखाया था, दैट इज द एक्सएलआर कनेक्टर बोलते हैं इसको हम, जो पीएस सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में ये फोन कनेक्टर्स है, माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए, इसके बारे में डिटेल दी हुई है। केबल्स जो यूज होता है उसके बारे में दिया है। तो इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। आरसीए पिन कनेक्टर्स है, यूएसबी कनेक्टर ऊपर दिया ही है मैंने। केबल का जो स्पीकर के लिए यूज होता है वो कनेक्टर दिया हुआ है ये। और जो कुछ पैसिव स्पीकर यूज होते हैं उनके लिए दिया रहता है पिन। और स्पीकर में भी इसको यूज किया जाता है। मोनोफोन जो मैंने बताया था सिंगल तार वाला, हमारे यहाँ जो स्पीकर साउंड बॉक्स उसमें देखा होगा आपने, एक स्पीकर को दूसरे स्पीकर से हम लोग मोनोफोन कनेक्टर पिन से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये भी मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। तो ये तीनों लेसन आपको हम अभी सर्कुलेट करेंगे थोड़ी देर में, देख लीजिएगा। बाकी अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी हो, अगर अभी आपको नहीं याद आ रही है, आप अपनी नोटबुक के नोट करते समय अगर कोई क्वेरी आएगी तो ग्रुप में आप शेयर करिएगा, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस के कंसर्न में मैं आपको दिखा दूं कि जो 11th क्लास का जो सिलेबस है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देख लीजिए ये आप, हम लोग कलर कोड कर लिए हैं, नंबर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल कर लिए हैं, और आज हम लोगों ने स्टडी ऑफ पीए सिस्टम कर लिया है। अब इसके बाद में दो छोटे छोटे टॉपिक, अब ये सारे टॉपिक छोटे ही छोटे हैं, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टॉपिक है भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग का कोर्स लेट से शुरू होता है इसलिए ऐसे बनाया गया है ये। तो अब अगले टर्न पे जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, वो हम करेंगे। बाकी आप की क्वेरी नहीं है अगर, तो आप ग्रुप क्लासरूम लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर इसका पीडीएफ फॉर्मेट सर दे दीजिएगा। ओके ओके बेटे, भेज दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके।